अहम तरीन खबर दें, मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना। आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, मोदी के दौरे पर भारतीय मीडिया में शायद सुर्खियां, लेकिन मेजबान ममालिक में मुकम्मल खामोशी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के दौरों में मोदी को शदीद सिफारती सबकी का सामना करना पड़ा। मोदी को दौरे के दौरान इलाकाई मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की आपको अपडेट कर रहे हैं कि जकार्ता ग्लोब और कंपास ने मोदी के लिबास, गाड़ियों और मंदिर की तस्वीर भी दिखाई हैं। और साथ साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया में मोदी की इंसानी हकूक की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद बहुत हद तक नुमाया रही है। मेलबर्न में इंसानी हकूक की ग्रुप, मुस्लिम और सिख कम्युनिटी का मोदी के खिलाफ एहतजाज भी काफी ज्यादा नुमाया रहा है। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी के दौरे पर भारतीय मीडिया में शायद सुर्खियां, लेकिन मेजबान ममालिक में मुकम्मल खामोशी देखी गई। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के दौरों में मोदी को शदीद सिफारती सबकी का सामना करना पड़ा, जबकि मोदी को दौरों के दौरान इलाकाई मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो, जकार्ता ग्लोब और कंपास ने मोदी के लिबास, गाड़ियों और मंदिर की तस्वीर दिखाई। दौरा ऑस्ट्रेलिया में मोदी की इंसानी हुकूक की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमाया रही, जबकि मेलबर्न में इंसानी हुकूक के ग्रुप, मुस्लिम और सिख कम्युनिटी का मोदी के खिलाफ एहतजाज नुमाया रहा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मौजूद गेस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और साथ हासिल है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। वैसे भरम तो बहुत ज़्यादा, तकब्बुर तो इतना, और जो रियलिटी है, जो हकीकत है, पूरी आलमी दुनिया ने देख ली है। ये हारिस साहब, कितनी इसकी शर्मिंदगी है, लेकिन ये ऐसा इंसान है कि कुछ शर्म भी नहीं आती। आपके सामने गैर मुल्की दौरों पे इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर गया हो और वहाँ पर उसकी इंडोनेशिया में डुगडुगी बजाते दिखाया गया है। उसके बाद ये जब न्यूजीलैंड में गया तो वहाँ फौरन में से दूसरे गैर मुल्की दौरे पे चला गया। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया में सिख कम्युनिटी ने, इस्लामोफोबिया के बारे में जो वहाँ पे मुजाहरे में आपके सामने है, किसी ने वहाँ के अखबार में से सुर्खियां भी नहीं आई हैं, सिर्फ इसके अपने मुल्क में दिखाते गए। क्योंकि जिस तरीके से ये वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, अखंड भारत की सिखों के साथ जुल्म कर रहा है, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियन के साथ मणिपुर में, हुकूमत इवन अपने जो लोअर कास्ट हिंदू हैं उनके साथ जुल्म कर रहा है। ये सारी चीजें अब दुनिया को खबर हो गई है। फिर जो ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, कनाडा में जो इन्होंने 6 लीडर को मारा, फिर अमेरिका में जो पकड़े गए हैं साजिश करते हुए 37 लोग पकड़े गए हैं और 11 लोग तो सिर्फ कैलिफोर्निया में पकड़े गए हैं। वो नारकोटिक्स का काम भी कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, हर चीज में इंडिया नंबर 1 हो रहा है फकत, जिसकी वजह फिर मार के हाथ के बाद तो और ज्यादा बदनामी इसमें, जिसकी वजह दुनिया को पता चल गया कि ये इतना गैर जिम्मेदार मुल्क है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मुल्क के न्यूक्लियर मुल्क को अटैक कर दे और रिलाइज अगर किया करते, तो इसकी वजह से अब पूरी दुनिया में इतनी इसकी बेइज्जती हुई। आपके सामने ये बड़े इंपॉर्टेंट 4 मुल्कों के दौरे पे कोई 1.5-2 साल के बाद गया है और वहाँ किसी ने इसको मुंह भी नहीं लगाया। इसके लिए मेरे ख्याल में इंडिया की फॉरेन ऑफिस तो डूब बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी को तो शर्म आती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हारिस नवाज साहब, आपने दुरुस्त फरमाया है कि मोदी हुकूमत की तमाम तर चीज़ें दुनिया के सामने आने लग गई हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा। कर्नल रिटायर्ड आबिल लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें अपना कीमती वक्त देने का। मसूद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये कहेगा कि इंटरनेशनल दौरों के दौरान मोदी को बिल्कुल भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्या कहेंगे इस पर? देखेंगे, एक हिस्ट्री है कि ये इनकी कोशिश हमेशा से रही है सस्ती शोहरत हासिल करना, प्रोपेगेंडा करना और फोटो ऑपरेशंस करना, फिर जबरदस्ती लोगों को पकड़ के गले लगाना, हाथ पकड़ लेना। और फिर आप देखें कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी रही है कि स्पेशली जब ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत हुई तो उन्होंने कंडेम भी नहीं किया। देन फिर उन्होंने उनकी फ्यूनरल पर देखें कि अपने लोवेस्ट किस्म के बंदे भेजे, तो उधर भी उन्होंने एक्सपोज हुए। फिर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में मोदी साहब जो बाहर जाके सिखों को मरवा रहे हैं या कश्मीरियों को पाकिस्तान में मरवा रहे हैं, उसमें अभी 7 जुलाई को अब रिसेंटली अमेरिका ने इनको दोबारा एक्सपोज कर दिया है कि उनका एक लारस बिश्नोई गैंग है जो अवरा के कहने पर ऑपरेट कर रहा है और सिखों को मार रहा है, तो इनकी हुकूमत के अंदर से मार रहा है। और फिर ये किस तरह के वाक़े गार्डियन ने अभी आपने जो रिसेंटली हमने स्टोरी देखी,
गार्डियन ने कहा जहाँ पे कोई अवार्ड मिलता है वहां से ये दौड़े चले जाते हैं। आप देखें कि ऐसे सेशल्स से उन्होंने अवार्ड लिया जिसपे स्पेलिंग के मिस्टेक्स थे, और सेशल्स की 1,21,000 आबादी है, उधर से अवार्ड लेके बड़ी खुशी थी। फिर इसके बाद हमने इजराइल से देखा कि एक अवार्ड मिला, और इजराइल का वो अवार्ड बाद 3 दिन पहले क्रिएट किया गया था इनको देने के लिए, वो भी एक ड्रामा था। और फिर एक देखे ट्रिनिडाद टोबैगो से भी उन्होंने एक वहां से भी एक वो अवार्ड लिया जो इनकी टोटल आबादी 15 लाख है। और फिर देखें ना अवार्ड किस लिए दे रहे हैं, क्या ये अवार्ड जो 100 का ये ड्रामाबाजी हो रही इस वजह से दे रहे हैं कि गुजरात में जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो ये इन्होंने मुसलमानों का वहां पे मैसेकर करवाया, क्या फिर इसलिए अवार्ड दे रहे हैं? 2019 में इंडिया में सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया जिसमें दिल्ली में मुसलमानों का मैसेकर हुआ, या उसलिए दे रहे हैं, या उसलिए मिला है कि मणिपुर में जो क्रिश्चियंस है जिनके अभी मारे जा रहे हैं उस पर मिला है? क्या मुसलमानों के लिंचिंग पे दिया जा रहा है, या सिखों के जो असैसिनेशन पे दिया जा रहा है? और अभी ये है, अब जिस तरीके से बहुत उन्होंने डोल बजाए कि ये जा रहे हैं न्यूजीलैंड के, इंडोनेशिया के दौरे पे और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जा रहे हैं, तो वहां पर लोगों ने बड़ा कंसर्न का इजहार किया। खासतौर पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बात की, और इनके जो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है उन्होंने बात की, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की बात की, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ। तो ये वहां पे एक्सपोज हुआ है, एक्सपोज हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। बिल्कुल साथ ही मौजूद रहेगा आबिद साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि किसी ज़माने में हम तो ये सवाल करते थे कि आलमी साख किस हद तक जो है वो मुतासर हो सकती है, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि भारत की आलमी साख तो मुतासर हो चुकी है। आबिद साहब जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, जो स्टेट डिसीट पे मबनी हो, जिसका स्टेट क्राफ्ट पहले भी आपके चैनल पे कई दफा हम बात कर चुके हैं, झूठ पे मबनी हो, जैसे अभी बगीड़े साहब भी बात कर रहे थे, खुद ही अपने आप को अवार्ड दिलवाएं, अपनी वैलिडेशन चाहें, और फिर जो अंदर अपने मुल्क के अंदर जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ, शेड्यूल्ड कास्ट के साथ, और जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके साथ, क्रिश्चियंस के साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ जो आप कर रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया उसको देखती है। फिर अगेन जो पूरा एक टेररिस्ट नेटवर्क आपने पूरी दुनिया में लाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, लंदन, अमेरिका, ये यहाँ सब इसकी एविडेंस मौजूद है। फिर जिस तरह से आपका जो डायस्पोरा है, जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ कहते हैं, जो आप कहते हैं कि जी अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ी लॉबी है जूइश लॉबी, उसके बाद इंडियन लॉबी इज द सेकंड बिगेस्ट लॉबी, और वो इस पोजीशन में आ गई है कि वहाँ के पॉलिटिक्स को रील्ड कर सकती है। तो वो अब अगेन ये सारी जगह पे जो डायस्पोरा है, इवन यूएसए के अंदर अब लोग जो है उस पर क्वेश्चन करने लग गए हैं। इन अमेरिका के अंदर खुद बहुत इसके ऊपर एजिटेशन हुई है कि जो इंडियंस हैं वो उनका जो सिस्टम है, उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक जो उनका गवर्नेंस का सिस्टम है, उसमें इंटरफेयर करते हैं। तो ये बेसिकली देखिए, ये असल में आपने देखा कि सवाए इंडोनेशिया के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इंडिया को बहुत कोल्ड शोल्डर दिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया को दोबारा से ये थपकी लगाई गई है कि क्वाड को आप एक्टिव करें, इस रीजन को एक्टिव करें, पैसिफिक ओशन, और उसको एक्टिव करें। एंड द क्वेश्चन इज बेसिकली द मलाक्का स्ट्रेट, कि मलाक्का स्ट्रेट इसीलिए इंडोनेशिया के साथ आप देखें तो उन्होंने कोई 30 के करीब माहिदे किए हैं, जिसमें ब्राह्मोस का भी माहिदा है, एस्ट्रा मिजल का भी माहिदा है, और भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट हैं, IFC और IOR, इंडियन ओशन रीजन के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बात की है।